अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबके जो मामलात हैं वो दुरुस्त फरमाएँ और सबकी मुश्किलात को भी दूर फरमाएँ, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत हार्ड जा रहा है। बस अल्लाह पाक ही हैं जो हमारी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। आज चूँकि जुमातुल मुबारक है और आज मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए जो है ना कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर आने हैं। सो मैंने कुछ जो इसकी जो वीडियोस हैं वो पुरानी हैं, कुछ ऑलरेडी पहले की हैं। तो व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक पाकिस्तान की बहुत ही जानी मानी शख्सियत के ऊपर, जिनका नाम है, मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली कहूँगी, साहिर भाई, यानी कि साहिर रिंद। और ये यूट्यूब पे टेक सिखाते हैं। यूट्यूब के हवाले से बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं ये, और बहुत ही मतलब कि ये नामवर हैं। पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, पाकिस्तान से बाहर लोग भी इनको जानते हैं। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत ही पोलाइट एंड जो साफ़ दिल के मालिक हैं। तो आज जो वक्त हैं उनके ऊपर वो बहुत ही सख्त हैं, बहुत टफ़ टाइम से वो गुज़र रहे हैं, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं किस शख्सियत के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मेंशन करती जाऊँ, आज जुमातुल मुबारक है और मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए खाने की तैयारियों में भी साथ साथ लगी हुई हूँ। और आपके साथ शुरू करते हैं उसी टॉपिक को जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जनाब साहिर रिंद जो हैं, जो कि टेक्निकल सिखाते हैं, यूट्यूब के बारे में टेक्निकल टिप्स देते हैं, और उनकी जो टिप्स हैं बहुत कारआमद होती हैं। बहुत सारे लोग जो है ना उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन बहुत लंबी चौड़ी हैं, और मोस्टली रिस्पेक्टफुली जो है ना वो मेरे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है। उनकी जो टिप्स हैं उनके ऊपर जितनी दफ़ा भी मैंने अमल किया या फिर मैंने मतलब कि उनको ट्राई किया है उनकी ट्रिक्स को, तो बहुत अच्छी उनकी ट्रिक्स होती हैं। लेकिन अभी जिस वक्त से वो गुज़र रहे हैं, यकीन करें कि उनका जो हाल है वो दो चार हुए हैं बुरे हालात से, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मसला ये है, उनकी प्यारी बेगम जो कि इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनकी जो सेहत की दुआएं हैं वो अपनी हर वीडियो में सबको बोलते हैं कि मेरे वाइफ के लिए आप दुआ करें कि वो सेहतयाब हो जाए। एक बंदा जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है ना, तो जो अपने ही होते हैं ना उनको उस बंदे की कामयाबियाँ जो है ना वो रास नहीं आती। बंदे हसद करते हुए भी कुछ ना कुछ करवा देते हैं। आजकल हमारे यहाँ तो ये जादू तावीज़ टूने करवाना ना आम हो चुका हुआ है। बंदे से जब अपने बस में कुछ नहीं होता, ज़ुबान से या बातों से वो कुछ कर नहीं पाता, अपने अमलों से वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो दूसरा गलत रास्ता अपनाता है, जिसका अंजाम उसके लिए भी सरासर गलत ही होता है। तो किसी के लिए खड्डा खोलने से पहले आप खुद सोच लें, क्या पता आप ही उस खड्डे में गिर जाएं। तो अब परवरदिगार के हाथ में है। अल्लाह पाक उनकी बेगम को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी स्ट्रगल की हैं, इतनी सारी उन्होंने मुश्किलात देखी हैं, लेकिन उनकी बेगम ने हमेशा उनका साथ दिया, कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा उनके साथ डट कर खड़ी रही, हर हालात का मुकाबला किया। लेकिन आज वो खुद इतनी मुश्किल हालात में हैं, माली तौर पे नहीं, लेकिन अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। वो बहुत ज़्यादा जो है ना बीमार हैं। उनको पहले गिंठिया का मसला था, उसके बाद अब जो वो गिंठिया उनके गुर्दों पे पड़ गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है ना वो बस दुआ के साथ दुआ का भी कह रहे हैं। मतलब अभी उनको हम सब का सपोर्ट चाहिए, जिस तरह हमने अब तक उनको सपोर्ट किया, उनकी वीडियोस को वॉच किया, सब्सक्राइब किया, और अभी तक उनके साथ हम बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बंदा जो इतना नेक हो, इतना साफ़ दिल हो, वो लोगों को मुफ्त जो है ना ट्रेनिंग भी देते हैं यूट्यूब के हवाले से, उसके अलावा फ्री चैनल चेकिंग भी करते हैं। और आज कौन किसी के काम आता है? कोई भी किसी के काम नहीं आता। 1 रुपये की लोग मदद नहीं करते अल्लाह के नाम पे, और उन्होंने तो इतनी लोगों की हेल्प की है। आज अगर वो इतने मुश्किल टाइम में है तो हम सबको चाहिए हम उनका साथ दें, उनके लिए दुआएं करें जितना हो सके हमसे। हम अपने घर में नमाज़ व कुरान पढ़ते हैं परवरदिगार के आगे, जिस तरह हम अपनी हाजात के लिए गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, तो किसी के लिए अगर हम करेंगे और हमारी दुआ किसी के लिए कबूल हो जाएगी तो ये एक सदका जारिया भी होता है। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है। मैंने उनकी 2-3 वीडियो वॉच की जिसमें वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ के लिए दुआ करें, वो बहुत बीमार है। अल्लाह पाक उनकी वाइफ को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, और अपने घर में अपने बच्चों के सर पे सदा सलामत रखें, इनकी खुशियाँ दोबारा से लौट आएँ। तो ये था आज के व्लॉग का
जो मोटिवेशनल जो वीडियो थी वो आज की यही थी कि अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना। और दुआ तो दिल से अगर निकली हो तो कहते हैं सातों आसमानों को चीरती हुई जाती है और परवरदिगार उस पर कुन भी फरमा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अपने व्लॉग की तरफ वापस आते हैं, जो कि हमारी डेली रूटीन का भी होता है। ये कपड़े जो ना मेरी अम्मी लेकर आई थी मेरे बच्चों के लिए, और ये मेरे बेटे का ड्रेस है। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये इसके साथ शॉर्ट जो है वो ट्राउज़र है, उसके साथ ये शर्ट है जिसके अंदर ये लाइट लगी हुई है। और मेरे बेटे ने तो इसी के साथ जो है ना बार बार खेलते रहना है, तो ये एक सेपरेट कट पीस लेकर आए थे और ये भी मेरे बेटे का था और ये मेरी बेटियों के लिए था। अच्छा, ये मैंने इनको खुद ही कहा था कि आप मुझे सिंपल ग्रीन में ला के दीजिएगा, मैं खुद उसके ऊपर लेस वगैरह लगा लूँगी, लेकिन अम्मी लेस भी लेकर आई हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। वो लेस भी लेकर आई हैं, मिरर लेस। तो मुझे कह रही थी कि प्यारी सीन के फ़्राकें या शरारे बनाना। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।